ये मेरी बातों पर विश्वास मत करिए, इनसे पूछिए कि इन्होंने देश में किस नेता को पैदा किया और कौन से नेता ने इनके लिए, गरीबों के लिए इस देश में आंदोलन किया। इनसे पूछिए। आप पूछिए नरेंद्र मोदी जी से कि देश की आजादी में तुम्हारा कौन सा नेता जेल में था। आप पूछिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि तुम्हारे खानदान का कौन सा आदमी जेल में गया दलितों के लिए। आप उनसे पूछिए कि गौर गरीबों के लिए कौन जेल में गया। आप उनसे पूछिए कि इस मुल्क जब ये गिरवी था तो तुम्हारे लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, हमारे लोग तो आंदोलन लड़ रहे थे और जेलों में सड़ रहे थे। आज जिस नेहरू पर आप बात करते हैं, अपने जवानी से लेकर 20 साल तक जेलों में गुजारी, इंदिरा जी ने जेल में गुजारी, उनके दो घर के लोगों को गोली मारी गई। इनसे आप पूछिए कि आप राज्य में सत्ता चला रहे हैं, आप केंद्र में सत्ता चला रहे हैं, कितने नेता आपके जेलों में गए। आपने देश को झूठ बोला, आपने संविधान को धोखा दिया, आपने बाबा साहब के विचारों की हत्या की, क्योंकि वह विचार बाबा साहब का नहीं है कि इस देश में किसी को झूठ बोले। एक तरफ तो आप वहां विदेशों में अम्बेडकर भवन खरीदते हैं और एक तरफ अम्बेडकर भवन को आप गिराते हैं। वो निशानियां जो इस देश की हैं, जिन्हें दलितों के नेताओं ने बनाई, उसे तोड़ने का काम यही सरकारें कर रही हैं। इनसे आप पूछिए, ये हम नहीं कहते, आप खुद देखिए कि क्या ये आपके बच्चों के लिए न्याय कर रहे हैं। क्या आपको बिजली नहीं मिलना चाहिए? अडानी के लिए 20,000 करोड़, अभी हमारी बहन बता रही है 20,000 करोड़ माफ करते हो। क्या इन बस्तियों में इंसान नहीं रहता? जंगल की जगह है, इसका मतलब नहीं कि इंसान नहीं रह सकता। ईश्वर ने जिसको भी दुनिया में पैदा किया, चाहे जिस धर्म मजाहब का हो, दुनिया की सारी चीजों पर उसका हक है, क्योंकि उन जंगलों में भी तो इंसान ही रहता है जो उसे सुधारता है। अगर गरीब बहन या गरीब भाई उन जंगलों में रहता है तो यह अधिकार है सरकार का, क्योंकि बाबा साहब ने अपने उस संविधान में जिसकी आज कसमें खाते हैं, और बाबा साहब के संविधान की कसम खाकर ये लोग ओथ लेते हैं, उस संविधान में ये कहते हैं कि हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, हमारे लिए गरीब अमीर सब एक जैसा होगा। तो उनकी झोपड़पट्टियों के लिए तुम्हारा बजट कहाँ जाता है, तुम्हारे पैसे कहाँ जाते हैं, और अमीरों के लिए तुम्हारा संविधान क्यों बदल जाता है? क्या आपने उनके विचारों से कभी पूछा? कभी नहीं पूछा। आप रोज बड़ी बड़ी टोपियां पहनते हैं, मंचों पर आते हैं, श्रद्धेय बाबा जी, महामानव बाबा जी, और जो उनके पास शब्द हैं उनके भंडार को खोलकर बड़े सुंदर शब्द कहते हैं। लेकिन बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं दलित समाज के आखिरी आदमी को इस देश में हीरो देखना चाहता हूं। मैं दलित समाज का आखिरी बच्चा जिसे यूनिवर्सिटी में टॉप देखना चाहता हूं। मैं दलित समाज के उस आखिरी बच्चे को हिंदुस्तान की तारीख में उसका नाम देखना चाहता हूं। लेकिन ये नाम देखने नहीं चाहते, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। आप हिंदू राष्ट्र बनाओ, मुझे किसी हिंदू राष्ट्र से में इतराज नहीं है, लेकिन मुझे वो हिंदू राष्ट्र चाहिए जिसमें डॉक्टर बाबा साहब के विचारों की बात हो। मुझे वो हिंदू राष्ट्र चाहिए जिसमें दलितों को आजादी हो। मुझे वो हिंदू राष्ट्र चाहिए जिसमें दलित की बेटी मंदिरों में जाए और भगवान की पूजा करे तो बाहर आए। हमें वो दलित समाज चाहिए जो बाबा साहब के विचारों के लेकर हिंदुस्तान में काम किया। ये मुल्क आजाद होने के बाद अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो इस देश में मुसलमान नहीं रह सकता था। इस देश में मुसलमान नहीं रह सकता था, क्योंकि संविधान दो ही को जरूरत है, या दलितों को जरूरत है या इस देश के मुसलमानों को जरूरत है। आज जो बहस हो रही है, हमने हमेशा कहा है कि संविधान की बात करो, हमें एक्स्ट्रा मत दो, हमें अलग से कुछ नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए जो महामानव ने इस देश के लिए लिखा, जो इस भविष्य संविधान के लिए लिखा, उसी की भाषाओं से हमें दे। आज हमें फख्र है इस बात का कि दलित समाज में अन्ना भाऊ साठे जैसा आदमी पैदा हुआ, एक गरीब घर का आदमी, लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कविताओं से, अपने साहित्य से महाराष्ट्र के इतिहास को ऐसा खड़ा, ऐसा बनाया कि आने वाले हजारों साल तक अन्ना भाऊ साठे की तारीख कोई मिटा नहीं सकता। बहुत नेता पैदा हुए इस राज्य में, बहुत नेता है अपने विचारों के लेकर। इस देश में किसी का विचार नहीं चला। अगर विचार चला तो बाबा साहब अम्बेडकर का विचार चला, क्योंकि बाबा साहब ने मानवता के लिए लिखा, सिर्फ संविधान ही नहीं लिखा। अगर आपने बाबा साहब के परिवार से देखा हो, हजारों किताबें डॉक्टर बाबा साहब ने अपने जवानी के दिनों में लिख दिया। कितने साहित्य लिखे हैं बाबा साहब ने, आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया के जिन जिन देशों में बाबा साहब पढ़ाई के लिए गए, उनकी पहचान उनसे पहले उनकी किताबों से, उनके ग्रंथों से हो गई। भारत ऋणी रहेगा जब तक ये भारत की धरती
इंसान होगा बाबा साहब के विचारों को वो अलग नहीं कर सकते। चाहे देश में कितना बड़ा शासन आरएसएस और बीजेपी का आ जाए, लेकिन क्रांति का जो जनक है वो वही रहेगा जिसने इस देश में क्रांति की। इन्होंने कभी क्रांति नहीं की। ये सरकारें लोगों को लूटने का काम की, धोखा देकर लोगों का पास है। और आप जानती हैं कि आप अपने घरों में जाइए, आपका पड़ोसी अगर आपको एक बार धोखा देता है तो दोबारा आप चौकन्ना होती है, आप तैयार होती है कि धोखेबाज है, इसने मुल्क को धोखा दिया, देश के संविधान को धोखा दिया, मुल्क की अदालतों को धोखा दिया, सारे धर्मों में फूट पैदा की। जो संस्कृति इस देश की थी, हिंदू मुसलमानों की संस्कृति, इस देश में सारे लोगों की संस्कृति थी, उस संस्कृति को बिगाड़ने का काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जो अब मेरे आराध्य देव हैं इस महाराष्ट्र के, उस आराध्य देव की जो कल्चर था, जो उनका सामाजिक न्याय था, उसको भी तोड़ने का काम किया। उनकी जितनी सेना थी, हजारों की तादाद में मुसलमान और दलित उनके साथ काम करते रहे। लेकिन आज नफरत की जो आखिरी आग है, ये बोने की बात करते हैं। मंचों से दलित प्रेम बहुत है, जब वो भाषण में होते हैं तो दलितों की बात करते हैं, लेकिन जब माल देने की वक्त आता है, सरकार के खजाने खोलने का टाइम आता है, तो दलितों के लिए उनके पास कोई न्याय नहीं है। इसलिए आपको समझना है, आपको देखना है कि आपकी अस्मिता कहाँ है। आपका वो लीडर जिसने आपके लिए पूरी जिंदगी तिरस्कार झेला, तब जाके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बना। ऐसे ही नहीं आया। मैं उस माँ को सलाम करता हूँ जिसने अम्बेडकर को जन्म दिया, कि अगर अम्बेडकर नहीं होता तो इस देश में ये जो सामाजिक न्याय व्यवस्था है कब भी टूट गई होती, और ये जो दूसरा समाज है उसे बर्बाद कर चुका हो। मैं ऐसे समाज के लीडरों को सलाम करता हूँ कि जिन्हें फिक्र दी अपने समाज की। अन्ना भाऊ साठे सिर्फ समाज के लिए नहीं लड़े, महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए लड़े। अभी जिस लीडर ने बयान दिया, भारती भाई ने बड़ी साफ बातें उन्होंने कही कि संयुक्त आंदोलन जो महाराष्ट्र का हुआ, किस तरह से अपनी कविताओं से लोगों को जगाया, अपनी साहित्य से जगाया। उसी तरह गोवा का जो आंदोलन हुआ, गोवा मुक्ति का, उसके लिए काम किया और देश की आजादी के लिए बड़ा रोल उन्होंने किया देश में। मैं उनको और उनके परिवार को प्रणाम करता हूँ। और ऐसे ऐसे 20 पुरुष जिनकी गाथाएं जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक जारी रहेगा, और कांग्रेस उस क्रांति के लिए अपने तमाम साथियों के साथ हमेशा लड़ती रहेगी। और आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपके मोहल्ले में जब तक बिजली और उसकी सुविधा नहीं होगी, हमारा आंदोलन आपके लिए जारी रहेगा और हमेशा लड़ते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।